हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तीनों फॉर्मूले का डेरिवेशन अपन पढ़ेंगे। अच्छा, इसके पहले जो मैंने 8.3 पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, वो नहीं है। मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये जो तो पूरी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो डिलीट हो गई है, वो अपने को नहीं करना है। वो मैंने करवा तो दी पिछले वाले में, लेकिन वो काम तो बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए आप एक बार उसको समझ लेना, ठीक है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से वो कॉम्प्लीमेंट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज नहीं है। अब अपन 8.4 के हिसाब से देखें तो ये इसमें मान लो एक राइट ट्रायंगल है और इसमें ये एंगल ए के लिए अपन रेशोज देख रहे हैं और एंगल बी क्या है 90 डिग्री। यहाँ पर यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इनमें यदि हम तीनों में ये पी बी और एच मैंने कर लिया है तो ये बी अपॉन पी हो गया, ये पी अपॉन एच हो गया, ये बी अपॉन एच, पी अपॉन एच और ये ए सी कितना है एच स्क्वायर, एच अपॉन एच। मतलब यहाँ पर अपन ने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। तो ये जो बी अपॉन एच है ये क्या है वास्तव में, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, कॉस स्क्वायर ए। ये कौन सा बी अपॉन एच, ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए। इस एंगल ए के लिए यदि हम साइन ए निकालें तो पी अपॉन एच होता है, तो ये पी अपॉन एच का क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, और बी अपॉन एच का क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए, और ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होकर ये आ गया 1। अब यदि हम ये थीटा की जगह अपन ए लिख दे सब जगह, और यदि हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर लें तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर ए। क्या किया, ये जो फॉर्मूला है वो इसी से डिराइव होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस स्क्वायर ए से भाग दे दिया तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, साइन अपॉन कॉस टेन बन गया है तो ये टेन स्क्वायर ए आ गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया है सेक स्क्वायर ए। अब इसी के समान यदि हम साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर लें, इसके बदले यदि हम साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर लें तो ये साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, तो ये कॉस अपॉन साइन हो गया, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया प्लस 1 और ये आ गया कॉसेक स्क्वायर ए। ये आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। अब अपने को याद कैसे रखना है, ये तीनों स्क्वायर्ड वाले फॉर्मूले हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 कभी नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। फिर 1 में टेन जोड़ेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 में टेन जोड़ेंगे तो सेक आएगा, और 1 में कॉट जोड़ेंगे तो कोसेक आएगा। ये दोनों कोको वाले फॉर्मूले हो गए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। अब अपन देखें एग्जाम्पल 12। ये है एग्जाम्पल 12। एक्सप्रेस द रेशोज कॉस ए टेन ए, देखो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, इन टर्म्स ऑफ, इन सबके इसमें से साइन साइन ही दिखना चाहिए। अब अपन इसमें देखें, पहला फॉर्मूला तो अपने को याद ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। ये कॉस ए को अपन ने साइन ए के फॉर्म में बदल दिया। अब उसके बाद चाहिए टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए में तो साइन ए दिख ही रहा है, और इस कॉस ए के बदले अपन क्या लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। अब हमको सेक ए लिखना है,
तो sec a बराबर क्या होता है 1/cos a। तो cos a के बदले अपन ने क्या लिख दिया 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये तीनों फॉर्म साइन के फॉर्म में आ गए। ये बहुत इजी है। एक्सरसाइज 8.4 में जो पहला सवाल है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। अपने को cot a के टर्म्स में देना है। और सेकंड वाला है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल a इन टर्म्स ऑफ sec a। अब ये इसमें आपको अभी होमवर्क दिया है। अब अपन थर्ड वाला देखें ई वैल्यूएट साइन स्क्वायर 63। ये जो थर्ड वाला सवाल है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब अपन ने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है उसका यूज है यहाँ पर, क्योंकि बाई चांस यदि यही वाला सवाल आ गया तो इसका मतलब साइन को कॉस में कैसे बदलें। ये साइन 27 है, उसको यदि हमको कॉस में बदलना हो तो अपन क्या करते हैं कॉस 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। तो ये आ गया साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ पर अपन लिख दें कि साइन 27 बराबर क्या होता है कॉस 63। क्या किया मैंने साइन 27 को लिखा, पहले मैंने साइन 90 माइनस 63 जो कि कॉस 63 के बराबर आ गया। तो अब ये सीधे अब मैंने इसको कॉस 63 का होल स्क्वायर है ये, तो ये कॉस स्क्वायर 63 हो गया। ये यहाँ इसका उपयोग हुआ है। और वैसे ही अपन देख रहे हैं ना 63 और 27 का जो 90 हो रहा है, तो इसको 90 माइनस 63 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या अपन देख लो रफ में, तो अपन ने देख लिया कि 90 माइनस 27 किसके बराबर होता है 63 के बराबर। तो एंगल 63 अपन ले आए और इसकी जगह कॉस लिख दिया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। 17 और 73 मिलकर क्या हो रहा है 90। अब या तो इन दोनों को क्या करें अपन 17 में बदल लें, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 17। अब इस कॉस को अपन क्या करें, इसको यदि 17 में बदलना है तो साइन स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो ये आ गया साइन स्क्वायर 17। कैसे, क्योंकि जो कॉस 73 था उसको मैंने लिखा 90 माइनस 17, तो ये किसके बराबर आ गया साइन 17 के बराबर। अब फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर थीटा कुछ भी हो, यहाँ 63 है तो यहाँ पर भी 63 ही आना चाहिए। तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पर 63 है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये 1 आ गया। और यहाँ पर भी दोनों 17 आ रहा है, तो वही वाला फॉर्मूला लग रहा है कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। ये भी आ गया 1/1, तो ये आ गया आंसर 1। इसलिए आपका वो जो पढ़ा हुआ वो कोई मतलब बहुत काम आएगा कि साइन को कॉस में बदलना हो तो 90 माइनस करके लिख दो। अब अपन देखें इसी में दूसरा वाला सवाल है, इसी का थर्ड का साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। फिर अपन देख रहे हैं कि यदि हमको इसकी वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको यदि कॉस में बदलें तो ये तो कॉस है ही, तो ये कॉस पर थीटा बदल जाएगा, या इस कॉस को पहले साइन में बदल लेंगे। तो ये साइन 25 तो है ही, और कॉस 65 भी क्या बन जाएगा साइन 25। हम क्या कर रहे हैं सबको 25 के एंगल में बदल रहे हैं। अब ये cos 25 को तो ऐसा ही लिख दो, और sin 65 के बदले अपन क्या लिख दें cos 25। तो ये आ गया sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25। स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि sin 25 डिग्री में sin 25 का इंटू हुआ है, और ये आ गया 1, क्योंकि डिग्री एक समान हो गई है 25-25। बताए आप डिग्री कोई सी भी लें,
अब ये हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने देखा कि दोनों का जो 90 हो रहा है, तो या तो कॉस को साइन में बदलें या साइन को कॉस में बदलें। तो यहाँ पर इस cos 65 को अपन ने क्या लिख दिया, sin 25। कैसे, cos 65 को लिखा cos 90 माइनस 25, तो ये आ गया sin 25। तो sin 25 लिख दिया। अब मुझे आप 65 डिग्री चाहिए ही नहीं, तो ये साइन के बदले cos हो गया, cos 25। तो ये एक तरफ पूरा साइन साइन हो गया और एक तरफ पूरा cos cos हो गया, तो स्क्वायर बन गया ये sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25। क्योंकि एक साइन और एक cos है तो बदलना पड़ेगा, या तो इसको साइन में बदला तो ये दोनों साइन स्क्वायर बन गए, इसको cos में बदला तो ये दोनों cos स्क्वायर बन गए, और एक ही डिग्री चारों में दिख रही है आपको, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया और ये आ गया 1। अब आपको पहला और दूसरा होमवर्क के लिए दे रही है।